आपका सांसद बदलने वाला है, आपने वोट किसी को दिया था, आपकी पसंद थी, आपका नेता था, लेकिन अब आपका इलाका ही एक नए नक्शे पर कहीं और हो सकता है। सरकार ने 3 नए बिल्स पेश किए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लोकसभा की सीटें जो साल 1971 से जनगणना के आधार पर दशकों से 543 फिक्स रही हैं, अब वो 850 तक बढ़ने का प्रस्ताव है। यानी करीब 307 नई सीटें बनेंगी, यानी सैकड़ों नए संसदीय क्षेत्र बनेंगे, यानी देश का पूरा राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा। नए सिरे से ये नक्शा खींचेगा। अब सवाल ये है कि ये नई सीटें जाएंगी कहाँ? लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है जितनी आबादी उतना प्रतिनिधित्व। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां आबादी ज्यादा बढ़ी है, हिंदी हार्टलैंड को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। ये डेमोक्रेटिकली यानी लोकतंत्रात्मक तरीके से बिल्कुल सही भी माना जा सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जिन्होंने दशकों पहले जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया, सरकार की नीतियों का साथ दिया, उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी में बदलाव आ सकता है। ये किसी को सजा नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी विडंबना, एक बड़ी आयरनी जरूर है। जिसने परिवार नियोजन अपनाया, उनकी संसद में आवाज अपेक्षाकृत कम हो सकती है उनकी तुलना में जिन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार कह रही है कि दक्षिण के राज्यों का प्रोपोर्शनल शेयर नहीं बदलेगा। इसे समझिए, अभी तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं। 543 में से अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 7.18% होता है। सरकार का आश्वासन है कि 850 सीटों में भी तमिलनाडु का हिस्सा लगभग वही रहेगा, यानी तकरीबन 58 से 61 सीटें हो सकती हैं तमिलनाडु की, लेकिन हिस्सेदारी बड़े स्तर पर नहीं बदलेगी। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है, ये केवल आश्वासन है, अभी कानून नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी कि सीटें कितनी बढ़ेंगी, कहाँ बढ़ेंगी। ये आयोग सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में काम करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कमीशन सरकार बनाएगी, फॉर्मूला बाद में तय होगा और इन बिलों पर बहस 16 अप्रैल यानी कल से शुरू हो जाएगी स्पेशल सेशन में। असली तस्वीर तभी साफ होगी, आपका इलाका बदलेगा, आपका सांसद बदलेगा, आपके वोट की ताकत बदलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव हर भारतीय के लिए बराबर होगा? कमेंट में बताइए अपनी राय।